मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी प्यारे छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा। आज हम हिंदी में कृतिका के बाद जो हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तिका है क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड से दूसरा, और वैसे हमारे ऑर्डर में 10वां पाठ जो है वाघ के नाम से हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं उसमें सबसे अद्भुत रचना के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कवित्री की रचना है जो कश्मीर से आती है। कश्मीरी बोली बहुत मीठी बोली मानी जाती है। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा परिचय, हमें इस पाठ की जो लेखिका है, कहा जाए इस कविता की जो कवित्री है, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। लल छद्य जी, जिसे ललद्य के नाम से हम जानते हैं, लल्लेश्वरी देवी और अनेकों नाम से वहां पर क्षेत्रीय रूप से प्रसिद्ध भी हैं। सन 1320 से 1391 के बीच का इनका काल माना जाता है। इनकी आयु इतनी मानी जाती है। वाक एक विशिष्ट तरह की काव्य शैली है जो कश्मीरी क्षेत्र में अक्सर 4 पंक्तियों के जो दोहे या चौपाई जिसे नाम से हम जानते हैं, उसी तरह की गाई जा सकने वाली गेय रचना को ही वाक कहा जाता है। वैसे वाक का जो अर्थ है, वाक का अर्थ होता है कथन या शब्द, कहना, यही वाक कहलाता है। तो लल्लेश्वरी देवी, ललद्य जिसे हम जिस नाम से जानते हैं, इनकी भी एक विशिष्ट अपनी चिंतन का धारा रही है, चिंतन की धारा रही है। अपने अच्छे वाकों के माध्यम से, अपने वाक के माध्यम से इन्होंने भी समाज में एक जागृति लाने का काम किया है, और उसी का ये परिणाम है कि आज भी इतने 100 वर्षों के बाद, सदियों के बाद भी उनकी रचनाएं कश्मीरी क्षेत्र में आज भी लोक भाषा के माध्यम से पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, भक्ति काल के बारे में हम सब जानते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में जब हम जानते हैं तो पढ़ते हैं, तो भक्ति काल एक बहुत महत्वपूर्ण काल है। और ये जो भक्ति कालीन जो काव्य धारा रही है, जो भक्ति काल रहा है, इसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता को बताने के लिए भी हमारे लिए वाक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है कि कितनी समृद्ध काव्य परंपरा रही है। ये केवल एक क्षेत्र विशेषता की भक्ति धारा या भक्ति के काव्य लिखे गए ऐसा नहीं है, बल्कि कश्मीर जैसे क्षेत्र में भी, हमारे देश के उस भाग में भी भक्ति की धारा निरंतर बहती थी। पूरे हिंदुस्तान में समान रूप से काव्य की धारा और भक्ति रस की जो धारा थी वो बहती रही है। इससे परिचित कराना भी इस पाठ का या इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस कविता में कवित्री ने जहाँ बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और परमात्मा से मिलने की जो इच्छा प्रकट की है, ये एक विशिष्ट धारा है भाव की, जिसमें उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वाक का पहला जो पद है, जो उसके भावार्थ को हम जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है, वो क्या संदेश देना चाहती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं अपने पहले पद में। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोग और समझ लें अच्छे से, ताकि हमें कोई आगे समस्या ना हो। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में हम मीरा के पद पढ़े, मीरा की जो रचनाएं हैं उसे हम मीरा के पद के नाम से पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमने रसखान जी के सवैये पढ़े। रसखान जी ने जो कविताएं लिखी उसे हमने उनके सवैये के नाम से पढ़ा। उसी तरह हमने तुलसी की चौपाई, तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ी, कबीरदास जी के दोहे पढ़े। वैसे ही लल्लेश्वरी देवी या ललद्य के नाम से जो कश्मीर की बहुत सुप्रसिद्ध कवित्री रही हैं भक्ति काल की, जिन्हें हम ललद्य के नाम से, लल्लेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं, उनके वाक बहुत प्रसिद्ध है।
इन्हीं वाक्यों में से 4 अलग अलग पंक्तियां, मतलब 4 अलग अलग पद हमें पढ़ने हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में। पहला जो पद है आज हम उसकी व्याख्या समझेंगे, आज हम उसकी व्याख्या चर्चा करेंगे कि पहले पद में लेखिका अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी वो प्रयास करती है, अर्थात अभी तक के जीवन में भगवान को पाने के लिए उन्होंने जितने भी प्रयास किए, ऐसा लेखिका का मानना है कि वो सारे प्रयास निष्फल हो गए, व्यर्थ हो गए। अपने उसी पीड़ा को पहले पद में कवित्री ने कहा है और ईश्वर से मिलने की कितनी उनके मन में इच्छा है, इस बात को उन्होंने इस पहले पद में अपनी पहली 4 पंक्तियों में या पहले वाक्य में उन्होंने कहा। वो लिखती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर से पार, करे देव भव सागर से पार। तो पहली 2 पंक्तियों में जैसा कि हमने ललित देवी के बारे में जाना था कि वो बहुत कठिन संस्कृत की भाषा का भी प्रयोग नहीं करती थी और ना ही बहुत ही कठिन और क्लिष्ट फारसी भाषा का वो प्रयोग करती थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है काव्य की कि वो बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग, जन सामान्य से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग करती थी, जिसका हमें पहले ही पद में दर्शन होता है। पहले ही पद में ये बात प्रमाणित हो जाती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर से पार। कवित्री कहती हैं कि मैंने अपना जीवन जो जिया है अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने जितने भी प्रयास किए वो मेरे प्रयास बहुत थोड़े से थे। मानो ऐसे प्रयास के उदाहरण देती हैं कि कोई नाव को किसी कच्चे धागे से खींचे तो नाव का वजन ज्यादा होता है, स्वाभाविक है वो धागा टूट जाएगा, अर्थात वो प्रयास सफल नहीं होगा। तो कवित्री भी कहती है कि मेरे सारे प्रयास ऐसे ही हो गए, बहुत कम हो गए कि मैं भगवान को पाना चाहती थी, उस विराट स्वरूप को देखना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं। कवित्री अपने पहले पद में कहना चाहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने जितने भी अभी तक प्रयास किए हैं वो व्यर्थ ही हुए हैं और अपने इस व्यर्थता के कारण कवित्री जो है वो थोड़ी सी उदास है और इसीलिए वो कहती है कि जब अब ईश्वर की कृपा होगी शायद तभी ये भवसागर का अर्थ है ये संसार, इस संसार रूपी भवसागर से मैं तभी पार होंगी जब उस ईश्वर की कृपा होगी। आगे वो उन्होंने लिखा था कि जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। देव माने देव अर्थात ईश्वर, भवसागर माने संसार। इस संसार से अब मेरा परमात्मा से मिलन तभी होगा इस संसार में जब वो ईश्वर, वो परम पिता चाहेंगे। अपने तीसरी पंक्ति में वो लिखती है कि पानी टपके सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। कच्चे सकोरे, इसमें एक शब्द आया है, सकोरा माने मिट्टी का आप एक बर्तन देखते हैं छोटा सा जो कलश नुमा, और जब कच्ची मिट्टी होती है, मतलब घड़ा अगर कच्चा हो तो उसमें पानी नहीं रोका जा सकता, पानी उसमें से बह जाए। तो मैं प्रयास करती हूं कि पानी जल इकट्ठा हो और मानो उस कच्चे घड़े से पूरा पानी निकल जाता है, व्यर्थ ही बह जाता है। उसी प्रकार से मैं जितने भी प्रयास करती हूँ ईश्वर की प्राप्ति की, बहुत प्रयास करती हूँ, बहुत जतन करती हूँ, लेकिन वो सारे प्रयास मानो मैं कच्चे सकोरे में पानी भर रही हूँ, इस तरह से वो सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं और मैंने अभी तक ईश्वर को इसीलिए प्राप्त नहीं किया। बड़े सरल शब्दों में लिखा, बड़ी सरल सी भावना अब उन्होंने अपने प्रकट की है कि व्यर्थ हो रहे प्रयास सारे मेरे। व्यर्थ होना माने किसी काम का न रह जाना, अपने लक्ष्य में मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ। और कवित्री का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। तो इस प्रकार कवित्री कहती है कि मैंने अभी तक का जो जीवन जिया है, इस पूरे जीवन काल में मैंने
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए जितने भी प्रयास किए हैं वो सारे के सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं, व्यर्थ ही साबित हुए हैं। आखिरी पंक्ति में वो कहती है इस पहले पद में कि जी में उठती रह रहा हो, जीवन में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। अभी घर जाने की चाह है घेरे, अर्थात मेरे जीवन में एक बात बार बार उठती है, रह हुकती, हुक का मतलब यह है कि बार बार मेरे मन में एक बात उठने लग जाती है, अर्थात मेरे मन में एक इच्छा बहुत बलवती हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है, तेजी से एक इच्छा जिसे मैं दबा नहीं सकती। एक दर्द मेरे मन में अभी भी है, एक इच्छा बस जो मेरी अधूरी रह गई है वो यही है कि मैं कब परमात्मा से मिलूं, आखिर उस ईश्वर से जिसने संसार को बनाया है मेरा मिलन कब होगा। घर जाने की चाह है घेरे, कितना सुंदर लिखा है कवित्री। घर जाने की चाह माने इच्छा है घेरे, मुझे चारों तरफ से एक इच्छा ने घेर रखा है, और वो कौन सी इच्छा है? कवित्री के अनुसार ये संसार उसका घर नहीं है, कुछ समय के लिए सभी यहाँ है, तो मैं अपने असली घर को किसे मान रही है कवित्री यहाँ पर? प्रतीक स्वरूप परमात्मा, ईश्वर से जब वो मिलेंगे वो वास्तव में उनका सच्चा घर है। तो घर जाने की चाह है घेरे, अर्थात मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, परमात्मा से मिलना चाहती हूँ, और वही मेरा सच्चा घर है। तो कवित्री ने अपने इस अंतिम पद में जो बहुत सुंदर संदेश दिया है वो यही दिया है कि मैं बेचैन हूँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और मैंने जितने भी प्रयास अपने जीवन में किए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अभी तक मैं उसमें सफल नहीं हो सकी हूँ, और मेरे सारे प्रयास निष्फल हो गए या व्यर्थ हो गए। तो इस प्रकार लल्लेश्वरी देवी, ललज्ञ देवी का जो पहला पद था वाक में वो हमने आज पढ़ा। बहुत ही सरलतम शब्दों का वो प्रयोग करती हैं, एक विशिष्ट काव्य धारा है उनकी, अपनी एक शैली है, विशिष्ट शैली है उनके चिंतन की, जिससे हम आज परिचित हुए। अगली क्लास में हम इसी पाठ से जो दूसरा उनका वाक है उसके बारे में जानेंगे, उनके भावार्थ को जानेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।